हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन बी संपूर्ण रचना कर्म, ऑप्शन सी वन पाखी सुनो, ऑप्शन डी संशय की एक रात। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किसी एक कृति के लिए नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण रचना को ध्यान में रख करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन ए हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन बी अरि ओ करुणा प्रभामय, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। दो का आंसर है ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, यह अज्ञेय जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ सम्मान से, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान से, ऑप्शन डी व्यास सम्मान से। 3 का आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। 4 का आंसर है ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति की, ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, ऑप्शन सी मार्क्सवादी प्रभाव की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 5 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का प्रभाव प्रगतिवाद के जन्म के में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए यशपाल ने, ऑप्शन बी दिनकर ने, ऑप्शन सी निराला ने, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र ने। 6 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र जी ने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल शरण, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। 7 का आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राधिका रमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। नंद रसलीन ठाकुर व रहीम का इनके जन्म के अनुसार क्रम निर्धारित करना है, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, यह इनके क्रम से है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी चित्त स्वामी। 3 का आंसर है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, यह अष्टछाप के कवि नहीं है। नंबर 11, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी ढोला मारूरा दुहा, ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन डी जसमयक जस चंद्रिका। 11 का आंसर है ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 12, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी बा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। 12 का आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 13 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 14,
कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जालंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी गोपी चंद। 14 का आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ की रचना है कौल ज्ञान निर्णय। क्वेश्चन नंबर 15 ज्ञान घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीतिमुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर है ऑप्शन बी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का, ऑप्शन बी नाथ साहित्य का, ऑप्शन सी जैन साहित्य का, ऑप्शन डी रासो साहित्य का। 16 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 16 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का, ऑप्शन बी नाथ साहित्य का, ऑप्शन सी जैन साहित्य का, ऑप्शन डी रासो साहित्य का। 16 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। 17 का आंसर है ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। यह रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। 18 का आंसर है ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 19 प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 19 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। यह प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 20 का आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। यह तार सप्तक के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 21 का आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए आचार्य केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। 22 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। 23 का आंसर है ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड के संपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 24 का आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 चाक उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 25 का आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प। यह चाक उपन्यास की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 26 जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी आचार्य केशव दास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। 26 का आंसर है ऑप्शन बी केशव दास जी की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 27 रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए शिव पार्वती संवाद, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, ऑप्शन सी राम सीता संवाद, ऑप्शन डी काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। 27 का आंसर है फ्रेंड्स इसमें रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद भी दिया गया है, काकभुसुंडी संवाद भी दिया गया है और सीता राम का संवाद भी दिया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या राम सीता संवाद या सीताराम संवाद एक है या अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। 28 का आंसर है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद भ्रमर गीत का मूल स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 29, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। 29 का आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्डर दत्ता सी, ऑप्शन सी विलियम वुडवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 30 का आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गंग कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी गंगापुर नगर। 31 का आंसर है ऑप्शन सी इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, साकेत की कथा वस्तु का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए राम और सीता के, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भरत और मांडवी के, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता के। 32 का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के। ऑप्शन नंबर 33, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। 33 का आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन ए पूड़िया खरीद कर खाते हैं, ऑप्शन बी बोतल भर शराब पीते हैं, ऑप्शन सी इनमें से कोई काम नहीं करते, ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। 34 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 35 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है। क्वेश्चन नंबर 36, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी रंगभूमि। 36 का आंसर है ऑप्शन डी रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी सरोज स्मृति, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। 37 का आंसर है ऑप्शन ए भिक्षुक। निराला की लंबी कविताओं में कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा शामिल है, जबकि भिक्षुक यह शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए जैन साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी सिख साहित्य, ऑप्शन डी नाथ साहित्य। 38 का आंसर है ऑप्शन सी सिख साहित्य। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है, जबकि सिख साहित्य यह उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी साधना से, ऑप्शन बी सूफी साधना से, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म साधना से, ऑप्शन डी रीति मुक्त काव्य से। 39 का आंसर है ऑप्शन बी सूफी साधना से। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1900 ईस्वी। 40 का आंसर है ऑप्शन ए सन 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 41 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को इनकी कृति यामा के लिए, सुमित्रानंदन पंत को इनकी कृति चिदम्बरा के लिए और रामधारी सिंह दिनकर को इनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन ए रामलला नहचु, ऑप्शन बी बरबे रामायण, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 42 का आंसर है ऑप्शन सी हनुमान बाहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन ए शरत चंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी विमल मित्र। 43 का आंसर है ऑप्शन ए शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1826 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1834 में,
ऑप्शन डी 1844 में। 44 का आंसर है ऑप्शन बी 1829 में हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, भोला राम का जीव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी ज्ञान वाजपेयी, ऑप्शन सी राम गोपाल, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। 45 का आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 46 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 47, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। 47 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 48 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ऑप्शन ए नेताजी कहीन, ऑप्शन बी भूत के पांव, ऑप्शन सी निठल्ले की डायरी, ऑप्शन डी बारात की वापसी। 49 का आंसर है ऑप्शन ए नेताजी कहीन, यह हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 50 का आंसर है ऑप्शन बी यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। क्वेश्चन नंबर 51, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी जीवनी। 51 का आंसर है ऑप्शन बी रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 52, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 52 का आंसर है ऑप्शन सी अमृत राय। कलम का सिपाही यह अमृत राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी नया साहित्य, ऑप्शन डी कूटज। 53 का आंसर है ऑप्शन सी नया साहित्य, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार के निबंध में समास शैली प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी विवरणात्मक, ऑप्शन सी वर्णनात्मक, ऑप्शन डी विचारात्मक। 54 का आंसर है ऑप्शन डी विचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 55 का आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन, यह मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही विकल्प चुनिए। तमस, यह भीष्म साहनी की रचना है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्राह्मण। 57 का आंसर है ऑप्शन बी इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा इंदु पत्रिका का संपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन बी तमिल भाषा से, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा से, ऑप्शन डी सभी भारतीय भाषाओं से। 58 का आंसर है ऑप्शन डी सभी भारतीय भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 59, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्टलोलक, ऑप्शन बी आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। 59 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य भरत मुनि के द्वारा इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी शैली विज्ञान। 60 का आंसर है ऑप्शन डी शैली विज्ञान, यह संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8।
61 का आंसर है ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 62, सुख दुह खात्म कोरशः कहने वाले आचार्य हैं? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी रामचंद्र गुणचंद्र, ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन डी आनंद वर्धन। 62 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र गुणचंद्र जी ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 63, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी राजशेखर। 63 का आंसर है ऑप्शन डी राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? ऑप्शन ए तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन बी रस आखेटक, ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ऑप्शन डी शिरीष की याद आई। 64 का आंसर है ऑप्शन बी रस आखेटक, यह विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ऑप्शन ए भाव या मनोविकार, ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति, ऑप्शन सी कविता क्या है, ऑप्शन डी करुणा। 65 का आंसर है ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति। क्वेश्चन नंबर 66, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए आचार्य भरत ने, ऑप्शन बी आचार्य दंडी ने, ऑप्शन सी आचार्य वामन ने, ऑप्शन डी आचार्य मम्मट ने। 66 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य वामन ने। क्वेश्चन नंबर 67, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? ऑप्शन ए भरत मुनि ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी दशरथ ओझा ने, ऑप्शन डी पाणिनि ने। 67 का आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। 68 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक हैं? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। 69 का आंसर है ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 70, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना अलंकार, ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी असंगति अलंकार, ऑप्शन डी दृष्टांत। 70 का आंसर है ऑप्शन ए विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 71, विभत्स रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए विस्मय, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी जुगुप्सा, ऑप्शन डी निर्वेद। 71 का आंसर है ऑप्शन सी जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। 72 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। मगही बिहारी की उपभाषा बोली है। 23, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुजरू कुंज समीर, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। 73 का आंसर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 74, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार परी है छिन्नाधार, इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार। 74 का आंसर है ऑप्शन सी करुण रस। दी गई पंक्ति में करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 75, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी ब्राचर अपभ्रंश से। 75 का आंसर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 76, ग्वालियर की बोली है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 76 का आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। 77 का आंसर है ऑप्शन सी मराठी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। 78 का आंसर है ऑप्शन ए अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी दुरात्मा, ऑप्शन डी पापी। 79 का आंसर है ऑप्शन सी दुरात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा शब्द देशज नहीं है। ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी कचोट, ऑप्शन सी कंजर, ऑप्शन डी करवट। 80 का आंसर है ऑप्शन ए कंचन, यह देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसैनी, ऑप्शन डी पैसाची। 81 का आंसर है ऑप्शन सी सौरसैनी। खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 82, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिगीषु, ऑप्शन सी विजयेच्छा, ऑप्शन डी जयेच्छा। 82 का आंसर है ऑप्शन बी जिगीषु, यह जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83, स्वर संधि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी हरस, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। 83 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पहाड़ी। 84 का आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए विशालकाय, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी कुमुदिनी, ऑप्शन डी पंकज। 85 का आंसर है ऑप्शन डी पंकज, यह योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 86, गोधूम का तद्भव है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी गोधन। 86 का आंसर है ऑप्शन ए गेहूं, यह गोधूम का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 87, लट लकार किस काल का बोधक है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी किसी काल का नहीं। 87 का आंसर है ऑप्शन ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 88, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन ए सदल मिश्र ने, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी लल्लूलाल ने, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। 88 का आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 89, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तद प्लस लीन, ऑप्शन सी तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। 89 का आंसर है ऑप्शन डी तत् प्लस लीन में यह तल्लीन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कुरंग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी मराल, ऑप्शन डी पंचवाण। 90 का आंसर है ऑप्शन सी मराल, यह हंस का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 91, ताले कई पानी पताले गई बेटी, पुरैनी गई कुम्हलियाए हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे के रचऊं बिहार। उक्त गीत किस बोली का है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी कन्नौजी। 91 का आंसर है ऑप्शन ए अवधी। दी गई पंक्ति अवधी भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी साइकिल। 92 का आंसर है ऑप्शन सी फटाफट, यह देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 93, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ऑप्शन ए खतरा उठाना, ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 93 का आंसर है ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यह तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 94, अकाल पीड़ित में समास है कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 94 का आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 95, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए
अनुवेश प्लस ण, ऑप्शन बी अन्वय प्लस एसन, ऑप्शन सी अनु प्लस वेसन, ऑप्शन डी अनु प्लस एसन। 95 का आंसर है ऑप्शन डी अनु प्लस एसन, यह अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। 96 का आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ औ आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन बी यण स्वर संधि, ऑप्शन सी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 97 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी पूरी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी नदी। 98 का आंसर है ऑप्शन सी पानी, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी भैंसा। 99 का आंसर है ऑप्शन सी कोयल, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह वाक्य है ऑप्शन ए वह हराम का पैसा खाता है, ऑप्शन बी वह जूते खाता है, ऑप्शन सी वह कसम खाता है, ऑप्शन डी वह आम खाता है। 100 का आंसर है ऑप्शन डी वह आम खाता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ल। 101 का आंसर है ऑप्शन डी ल, यह अघोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य का है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी य व, ऑप्शन डी त थ। 102 का आंसर है ऑप्शन ए आई, यह कंठ तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 103, स का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत। 103 का आंसर है ऑप्शन ए तालव्य। क्वेश्चन नंबर 104, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी दंत। 104 का आंसर है ऑप्शन डी दंत। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी र। 105 का आंसर है ऑप्शन डी र, यह ऊष्म व्यंजन नहीं है। 6, शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ऑप्शन बी एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ऑप्शन सी ध्वनि की छोटी इकाई को, ऑप्शन डी भाषा की सबसे छोटी इकाई को। 106 का आंसर है ऑप्शन ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मैथिली। 107 का आंसर है ऑप्शन सी मराठी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 108, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो अंधकारमय होता? ऑप्शन ए महर्षि दंडी, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी आचार्य द्वंद। 108 का आंसर है ऑप्शन ए महर्षि दंडी ने यह कहा था कि जब शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। क्वेश्चन नंबर 109, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी लिपि। 109 का आंसर है ऑप्शन डी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 110 का आंसर है ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 111, कृष्णाश्रित में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 111 का आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 112, हरित्रातः में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। 112 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। हरित्रातः में तत्पुरुष समास है।
क्वेश्चन नंबर 113, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। ऑप्शन ए गच्छति, ऑप्शन बी जगमु, ऑप्शन सी जगामह, ऑप्शन डी अगमत। 103 का आंसर है ऑप्शन ए गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, पठ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है। ऑप्शन ए पठ, ऑप्शन बी पठताम, ऑप्शन सी पठेताम, ऑप्शन डी पठेत। 114 का आंसर है ऑप्शन सी पठेताम। क्वेश्चन नंबर 115, काला काला ध्वन्यरोत्यंत संयोग सूत्र है। ऑप्शन ए कर्ता कारक का, ऑप्शन बी कर्म कारक का, ऑप्शन सी करण कारक का, ऑप्शन डी संप्रदान कारक का। 115 का आंसर है ऑप्शन बी कर्म कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, बालकेन ग्रंथः दृश्यते प्रयोग है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य का, ऑप्शन बी कर्मवाच्य का, ऑप्शन सी भाववाच्य का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी का नहीं। 116 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य का। क्वेश्चन नंबर 117, छात्रेन उपविश्यते में प्रयोग है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। 117 का आंसर ऑप्शन बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, चोरभ्यम में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 118 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 119, पीताम्बर में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 119 का आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 120, ताप प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए अकारांत प्रतिपदिक में, ऑप्शन बी इकारांत प्रातिपदिक में, ऑप्शन सी उकारांत प्रातिपदिक से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 120 का आंसर है ऑप्शन ए अकारांत प्रातिपदिक से। क्वेश्चन नंबर 121, रामः गृहम् अधिष्ठिति में गृह की क्रम संज्ञा किस सूत्र से हुई है। ऑप्शन ए कालाध्वरोत्यंत संयोगे, ऑप्शन बी अकथिम च, ऑप्शन सी अधिशिंग स्थानाम कर्म, ऑप्शन डी सहयुक्तेन प्रधानेन। 21 का आंसर है ऑप्शन सी अधिशिंग स्थानाम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, भाष भाषते में रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। 122 का आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 123, लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। ऑप्शन ए टाप, ऑप्शन बी यिंग, ऑप्शन सी डिश, ऑप्शन डी यिंग। 123 का आंसर है ऑप्शन बी दीप, यह लावणिक में प्रत्यय बना है। क्वेश्चन नंबर 124, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। ऑप्शन ए भविता, ऑप्शन बी भवतु, ऑप्शन सी भवतः, ऑप्शन डी भव। 124 का आंसर है ऑप्शन बी भवतु। क्वेश्चन नंबर 124, कुपुरुषः में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 125 का आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। कुपुरुषः में तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि वीडियो में कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1, वीर रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए स्फूर्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विरक्ति। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 का आंसर है ऑप्शन सी संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी पंडितराज जगन्नाथ, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी विश्वनाथ।
3 का आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जगन्नाथ का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत है? ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी सुरसरावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 4 का आंसर है ऑप्शन डी, विनय पत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 6 का आंसर है ऑप्शन ए यानी यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। 7 का आंसर है ऑप्शन डी भवभूति। उत्तर रामचरितम यह भवभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहि चितवन एक बार, इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी रसलीन। 8 का आंसर है ऑप्शन डी रसलीन। यह प्रसिद्ध पंक्ति रसलीन की है। क्वेश्चन नंबर 9, कवि धूमिल का पूरा नाम था? ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन सी सुदामा पांडे। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। 10 का आंसर है ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनंत की सही संधि होगी? ऑप्शन ए अन प्लस अंत, ऑप्शन बी अन प्लस अंत, ऑप्शन सी अनन प्लस त, ऑप्शन डी अनन प्लस त। 11 का आंसर है ऑप्शन ए अन प्लस अंत, यह अनंत का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 12, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। 12 का आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी दीपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। 13 का आंसर है ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, श्लेष अलंकार होता है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सबसे अलग। 14 का आंसर है ऑप्शन ए शब्दालंकार। श्लेष अलंकार यह शब्दालंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 15 का आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सदगति शब्द में समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 16 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, काव्य प्रकाश ग्रंथ के प्रणेता है? ऑप्शन ए रुद्रट, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी मम्मट। 17 का आंसर है ऑप्शन डी मम्मट। काव्य प्रकाश ग्रंथ यह मम्मट का है। क्वेश्चन नंबर 18, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन ए उत्पत्तिवाद, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद, ऑप्शन सी अनुमितिवाद, ऑप्शन डी भुक्तिवाद। 18 का आंसर है ऑप्शन सी अनुमितिवाद। शंकुक द्वारा दिया गया सिद्धांत अनुमितिवाद है। क्वेश्चन नंबर 19, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप्पई, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सोरठा। 19 का आंसर है ऑप्शन डी सोरठा। दोहा का विपरीत सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, छप्पई में होते हैं? ऑप्शन ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, ऑप्शन बी प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, ऑप्शन सी प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के होते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन ए
प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। 21 का आंसर है ऑप्शन डी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। ऑप्शन ए चांद पर थूकना, ऑप्शन बी खरगोश के सींग निकलना, ऑप्शन सी पानी से घी निकालना, ऑप्शन डी बालू से तेल निकालना। 22 का आंसर है ऑप्शन ए चांद पर थूकना, इसका अर्थ असंभव होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए संपत्ति का बचा रह जाना, ऑप्शन बी इज्जत बच जाना, ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन डी शत्रु के मुकाबला होना। 23 का आंसर है ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 24, कांच का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी शीपा, ऑप्शन डी शीशा। 24 का आंसर है ऑप्शन ए, यह कांच का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन, ऑप्शन डी अघोष व्यंजन। 25 का आंसर है ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए अवधी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। 26 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बघेली। 27 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी, यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी पैसाची अपभ्रंश से। 28 का आंसर है ऑप्शन सी सौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जिजीविषा। 29 का आंसर है ऑप्शन बी जिजीविषा की यह वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, सदा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। ऑप्शन ए जो सदा स्नान करती हो, ऑप्शन बी जो सदा नत बनती रहती हो, ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए सीता ने यह कहा, ऑप्शन बी सीता ने यह कही, ऑप्शन सी सीता यह कही, ऑप्शन डी सीता यह कहा। 31 का आंसर है ऑप्शन ए सीता ने यह कहा, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 32, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी निराला आत्महंता आस्था, ऑप्शन सी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। 32 का आंसर है ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह रामविलास शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी लहर। 33 का आंसर है ऑप्शन बी व्यय, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, कवि का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवियित्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। 34 का आंसर है ऑप्शन सी कवयित्री, यह कवि का स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपरयुक्त, ऑप्शन सी उपरियुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त। 35 का आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। 36 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 37, वॉरेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी अरुण प्रकाश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। वॉरेन हेस्टिंग का सांड, यह उदय प्रकाश जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में से कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी जलजात। 38 का आंसर है ऑप्शन बी जलद, यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी सागर मुद्रा, ऑप्शन डी अपनी केवल धार। 39 का आंसर है ऑप्शन डी अपनी केवल धार, यह अरुण कमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है? ऑप्शन ए देशज शब्द, ऑप्शन बी विदेशज शब्द, ऑप्शन सी तत्सम शब्द, ऑप्शन डी तद्भव शब्द। 40 का आंसर है ऑप्शन बी विदेशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 41, तिमिर का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए अंध, ऑप्शन बी निशा, ऑप्शन सी दिवा, ऑप्शन डी आलोक। 41 का आंसर है ऑप्शन डी आलोक, तिमिर का विलोम आलोक होता है। क्वेश्चन नंबर 42, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए सन 1936, ऑप्शन बी सन 1943, ऑप्शन सी सन 1938, ऑप्शन डी सन 1937। 43 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 44, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? चंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी मार्कंडेय। 44 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। 45 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी देवी शंकर अवस्थी। 47 का आंसर है ऑप्शन सी नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। क्वेश्चन नंबर 48, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए कोलकाता से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी कानपुर से, ऑप्शन डी दिल्ली से। 48 का आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता से, भारत मित्र पत्र यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 49, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए सारा आकाश, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी मुर्दा सराय, ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान। 49 का आंसर है ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान, यह उपन्यास राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ऑप्शन ए पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी असाध्य वीड़ा। 50 का आंसर है ऑप्शन बी अंधेरे में, यह मुक्तिबोध जी की लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 51, आवारा मसीहा के लेखक हैं? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। 51 का आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 52, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी परति परिकथा, ऑप्शन सी बलशनमा, ऑप्शन डी मैला आंचल। 52 का आंसर है ऑप्शन डी मैला आंचल उपन्यास का पात्र है बामन दास। क्वेश्चन नंबर 53, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 53 का आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई फिल्म है तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 54, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन ए मंगलसूत्र, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कंकाल। 54 का आंसर है ऑप्शन सी इरावती, यह जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 55, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 55 का आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 56,
चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका है चंद्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बाणभट्ट की आत्मकथा है? ऑप्शन ए एक नाटक, ऑप्शन बी एक आत्मकथा, ऑप्शन सी एक जीवनी, ऑप्शन डी एक उपन्यास। 57 का आंसर है ऑप्शन डी एक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 58 रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी सामधेनी, ऑप्शन डी हुंकार। 58 का आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59 क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। 59 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 60 इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारिणी, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन सी काला जल, ऑप्शन डी पुनर्नवा। 60 का आंसर है ऑप्शन बी आधा गांव। यह राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 61 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? ऑप्शन ए सन 1900 से, ऑप्शन बी सन 1901 से, ऑप्शन सी सन 1903 से, ऑप्शन डी सन 1914 से। 61 का आंसर है ऑप्शन सी सन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 62 प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी? ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी बड़े घर की बेटी। 62 का आंसर है ऑप्शन बी कफन। यह प्रेमचंद्र जी का अंतिम कहानी था। क्वेश्चन नंबर 63 एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं। 63 का आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 कवि वचन सुधा थी? ऑप्शन ए एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एक साहित्यिक संस्था। 64 का आंसर है ऑप्शन ए एक पत्रिका। कवि वचन सुधा यह एक पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 65 सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में प्रमुख रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं। हमें इनसे मैच करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद जी की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 66 का आंसर है ऑप्शन बी रीतिबद्ध। बिहारी रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 67 का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास जी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 68 सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में प्रमुख काल दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं। के कवि आमिर खुसरो हैं। भक्ति काल के कवि जायसी हैं। रीतिकाल के कवि आलम जी हैं और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हैं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली, ऑप्शन बी बरबय शैली, ऑप्शन सी मशनवी शैली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 69 का आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। क्वेश्चन नंबर 70 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 70 का आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया।
क्वेश्चन नंबर 71, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। 71 का आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी विद्यापति। 72 का आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 73, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी संभाजी। 73 का आंसर है ऑप्शन सी छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 74, इस्तवार द लालित्येंदु एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी विलियम वर्डवर्थ। 74 का आंसर है ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी की रचना है इस्तवार द लालित्येंदु एंदुई हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इस साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गार्दा दत्तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 75 का आंसर है ऑप्शन बी गार्दा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 76, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है? ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1375 से ऑप्शन विक्रम संवत 1700 तक। 76 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन डी मनन द्विवेदी। 77 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 78 का आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। 79 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रायदास, ऑप्शन डी केशवदास। 80 का आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। कृष्ण गीतावली यह तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81, अष्टछाप के संस्थापक थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। 81 का आंसर है ऑप्शन डी विट्ठलनाथ यह अष्टछाप के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 82, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 82 का आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मल्लुकदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी चित्तस्वामी। 83 का आंसर है ऑप्शन बी मल्लुकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी संत साहित्य, ऑप्शन डी सूफी साहित्य। 84 का आंसर है ऑप्शन सी संत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 85, आल्हाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। 85 का आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 86, पर्णकुटी शब्द का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 86 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुवन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी दिनकर। 87 का आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 88,
ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ऑप्शन ए फ्रैंक ई के, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 88 का आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक ई के। ये ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 89, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत्त, ऑप्शन डी उच्च। 89 का आंसर है ऑप्शन सी उत्त। क्वेश्चन नंबर 90, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए लीलाधर जगुरी, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। 90 का आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है टॉलस्टॉय और साइकिल। क्वेश्चन नंबर 91, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 91 का आंसर है ऑप्शन बी तीन प्रत्यय से कृति शब्द का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी ननकामर, ऑप्शन डी धनपान। 92 का आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत, यह अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, विद्यालयम निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पंचम। 93 का आंसर है ऑप्शन ए द्वितीया, विद्यालयम निक्सा। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए भयानक रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। 94 का आंसर है ऑप्शन ए भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत, ऑप्शन बी सिंहावलोकन यशपाल, ऑप्शन सी नीर का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन और बसेरे से दूर यह अज्ञेय। यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। 95 का आंसर है ऑप्शन डी बसेरे से दूर अज्ञेय, यह रचना इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। 96 का आंसर है ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, यह भारतेंदु युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए राघेय राघव, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 97 का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक है मादा कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 98, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। 98 का आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, अंधा युग यह धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 99, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 99 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 100 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ब। 101 का आंसर है ऑप्शन बी न, यह ओष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? ऑप्शन ए त ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन बी श ऊष्मा व्यंजन है, ऑप्शन सी फ ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन डी छ संयुक्त व्यंजन है। 102 का आंसर है ऑप्शन ए त ओष्ठ्य व्यंजन है, यह असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 103, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी द्विगुण व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। 103 का आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी ब। 104 का आंसर है ऑप्शन डी ब, यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी ट वर्ग, ऑप्शन सी च वर्ग, ऑप्शन डी प वर्ग। 105 का आंसर है ऑप्शन सी च वर्ग को
वर्णमाला में स्पर्शी संघर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ध, ऑप्शन डी फ। 106 का आंसर है ऑप्शन डी फ, यह व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी य। 107 का आंसर है ऑप्शन डी यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। 108 का आंसर है ऑप्शन ए तत्सम शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए रेणु, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी रेणु। 109 का आंसर है ऑप्शन सी, यह शुद्ध मात्रा वाला शब्द है। नंबर 110, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। 110 का आंसर है ऑप्शन ए अ, यह अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? ऑप्शन ए नंदी, ऑप्शन बी आकाश भाषित, ऑप्शन सी सूत्रधार, ऑप्शन डी विष्कंभक। 111 का आंसर है ऑप्शन डी विष्कंभक, यह उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंक का प्रारंभ है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से सही क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। 112 का आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 113, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्मस्तु, ऑप्शन सी ग्रीष्मर्तु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 113 का आंसर है ऑप्शन सी, यह ग्रीष्म ऋतु का संधि होने पे शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए रामेण भार्या त्यज्यते, ऑप्शन बी रामेण भार्या त्यज्यति, ऑप्शन सी रामः भार्या त्यज्यति, ऑप्शन डी रामेण भार्या त्यज्यत। 114 का आंसर है ऑप्शन ए रामेण भार्या त्यज्यते, यह शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 115, सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा? ऑप्शन ए सुख्या, ऑप्शन बी सुखिनी, ऑप्शन सी सुखयः, ऑप्शन डी सुख्यु। 115 का आंसर है ऑप्शन ए सुख्या, यह तृतीय एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 116, अस्मात् शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए माम, ऑप्शन बी मत, ऑप्शन सी मम, ऑप्शन डी अस्मत्। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मत। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में मत रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? ऑप्शन ए उपरोक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपरिक्त, ऑप्शन डी उपरुक्त। 117 का आंसर है ऑप्शन उपर्युक्त, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 118, श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 18 का आंसर है ऑप्शन बी 3। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, वानशतुपचनानः यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी क्षेमेंद्र, ऑप्शन डी चंद्रदेव। 19 का आंसर है ऑप्शन डी श्री चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 120, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी शांत रस। 120 का आंसर है ऑप्शन सी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 121, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 36। 21 का आंसर है ऑप्शन फ्रेंड्स, हल प्रत्याहार में ह वर्ण 2 बार आते हैं, तो अगर हम इनको 2 बार काउंट करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और यदि 1 बार काउंट करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, गुरु प्लस आदेशः में संधि होने पर बनता है? ऑप्शन ए गुरुदेश, ऑप्शन बी गुरादेश, ऑप्शन सी गुरुआदेश, ऑप्शन डी गुरोदेश। 22 का आंसर है ऑप्शन सी गुरुआदेश।
क्वेश्चन नंबर 123, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए सर्वा, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी सर्वो, ऑप्शन डी सर्व। 123 का आंसर है ऑप्शन बी सर्वे। पुल्लिंग शब्द सर्व का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे होता है। क्वेश्चन नंबर 124, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 124 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरिः वैकुंठम उपवसति, ऑप्शन बी हरिः वैकुंठम अनुवसति, ऑप्शन सी हरिः वैकुंठे वसति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी शुद्ध है। 25 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी वाक्य शुद्ध है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन तब दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न शुरू हुए हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी रसनिधि, ऑप्शन डी चिंतामणि। 1 का आंसर है ऑप्शन ए भिखारीदास। शतरंज शतिका यह भिखारीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद की इस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए प्रेम पथिका, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी आंसू। 2 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 3 का आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बांगरू। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद किसकी कृति है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराज। 5 का आंसर है ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 6, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी गुलाब राय। 6 का आंसर है ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। 7 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 8 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत ग्रंथ यह डॉक्टर नगेंद्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी केशव प्रसाद सिंह। 9 का आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। 10 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी गणपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन बी नवाब राय। प्रेमचंद्र जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 12, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 13, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी कृष्ण शोभती, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी शानी। 13 का आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज यह मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। 14 का आंसर है ऑप्शन बी यमक। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन डी मागधी। 15 का आंसर है ऑप्शन ए सौरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमोत्तर सौरसैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 16, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी यशपाल। 16 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। क्वेश्चन नंबर 17, कठगुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी अलका सरावगी। 17 का आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। कठगुलाब यह मृदुला गर्ग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, निराला की जूही की कली उदाहरण है? ऑप्शन ए मात्रिक छंद का, ऑप्शन बी वर्णिक छंद का, ऑप्शन सी मुक्तक छंद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन सी मुक्तक छंद का। निराला जी की रचना जूही की कली यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है? ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी दोहा। 19 का आंसर है ऑप्शन बी सवैया। दी गई पंक्ति में सवैया छंद है। क्वेश्चन नंबर 20, भूषण का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी राम बिहारी, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी चंद्रभूषण। 20 का आंसर है ऑप्शन ए घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्थावर का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी जंगम, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी सचल। 21 का आंसर है ऑप्शन बी जंगम। स्थावर का विलोम जंगम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। 22 का आंसर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पंत की पहली रचना है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी गिरजे का घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा यह पंत जी की पहली रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मुक्ति दिनकर, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 24 का आंसर है ऑप्शन सी दिनकर। पंत प्रसाद पंत और मैथिली शरण यह निबंध संग्रह दिनकर जी का है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी गबन। 25 का आंसर है ऑप्शन बी सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अवनी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी अवनी यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। 27 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 28, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा? ऑप्शन ए पिबत, ऑप्शन बी पिबंतु, ऑप्शन सी पिबंती, ऑप्शन डी पिबत्थ। 28 का आंसर है ऑप्शन बी पिबंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे जी को द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन बी
श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा को शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1939 में। 31 का आंसर है फ्रेंड्स, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में 1935 में की गई थी और भारत में इसकी एक शाखा 1936 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की दृष्टि से 1936 और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में। क्वेश्चन नंबर 32, सप्तपर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। 32 का आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की कृति है सप्तपर्णा। क्वेश्चन नंबर 33, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लूलाल, ऑप्शन बी मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन सी सदलमिस, ऑप्शन डी सितारे हिंद। 33 का आंसर है ऑप्शन डी सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। क्वेश्चन नंबर 34, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किराता अर्जुनियम, ऑप्शन बी शिशुपाल वधम, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। 34 का आंसर है ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। क्वेश्चन नंबर 35, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1893 में, ऑप्शन सी 1800 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर है ऑप्शन बी 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 36, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। 36 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन डी लल्लूलाल। 37 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 38, उद्धव शतक के लेखक हैं? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी सेवाराम। 38 का आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर। उद्धव शतक यह रत्नाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, वक्रोक्तिवित काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी दंडी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी कुंतक ने। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कुंतक ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 40, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कादम्बरी, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी 10 कुमार चरितम, ऑप्शन डी रत्नावली। 40 का आंसर है ऑप्शन डी रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अंधा युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 41 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 42, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी कुंवर बेचैन, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी नगेंद्र। 42 का आंसर है ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी मूंग। 43 का आंसर है ऑप्शन सी सारस, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। 44 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम कलाधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्ध द्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। 45 का आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास जी विशिष्ट द्वैतवाद के दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदवाल गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
रूपांबरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमिचंद जैन, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 47 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय जी की रचना है रूपांबरा। क्वेश्चन नंबर 48, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 48 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए झुरमुट, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी निराला। 49 का आंसर है ऑप्शन ए झुरमुट, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान किसने की थी? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी रामनाथ लाल शुक्ल। 50 का आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 51, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी रज्जब जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर है ऑप्शन बी मलुकदास। ज्ञान बोध यह मलुकदास की रचना। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जलंधरी पाव, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कन्हप्पा, ऑप्शन डी चुनकर नाथ। 52 का आंसर है ऑप्शन बी भरथरी, यह नाथ साधकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, विज्ञान गीत के लेखक हैं? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी भिखारी दास। 53 का आंसर है ऑप्शन सी केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 54, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेम घन, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है बकरी बिलाप। क्वेश्चन नंबर 55, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी नवीन। 55 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर सरोज में, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो में, ऑप्शन सी मुंज रासो में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? ऑप्शन ए नशा और निर्माण, ऑप्शन बी धूप के दान, ऑप्शन सी पृथ्वी कल्प, ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा। 57 का आंसर है ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा, यह गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। नेक्स्ट 58, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी चिदम्बरा, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी ज्योत्सना। 58 का आंसर है ऑप्शन बी चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेम घन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 59 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 60, आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जलंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी चरपटनाथ। 60 का आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। आत्मबोध यह गोरखनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 61, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 61 का आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल आदिकाल को कहा था। क्वेश्चन नंबर 62, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी भरत मुनि। 62 का आंसर है ऑप्शन बी भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हृदय का मधुर भार काव्य रचना है? ऑप्शन ए शुक्ल की, ऑप्शन बी प्रसाद की, ऑप्शन सी पंत की, ऑप्शन डी निराला की। 63 का आंसर है ऑप्शन ए शुक्ल जी की। हृदय का मधुर भार यह शुक्ल जी की काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 64, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य किसका है? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 64 का आंसर है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी।
क्वेश्चन नंबर 65, मोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए कलापी, ऑप्शन बी तड़ित, ऑप्शन सी विशिख, ऑप्शन डी विचक्षण। 65 का आंसर है ऑप्शन ए कलापी, यह मोर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 66, कला परिच्छेद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी बाण। 66 का आंसर है ऑप्शन ए दंडी, कला परिच्छेद यह दंडी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 67 का आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि, उज्ज्वल में व्यंजन संधि प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, काव्य रसायन किसकी रचना है। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी ठाकुर। 68 का आंसर है ऑप्शन बी देव, काव्य रसायन यह देव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 69, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी संकर। 69 का आंसर है ऑप्शन बी देशज, गड़बड़ घोटाला यह देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 70 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति है महाकवि सूरदास। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्य विजय किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर है ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजयम यह सियाराम शरण गुप्त की रचना है। नंबर 72, शोकाकुल में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 72 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी व्यक्ति विवेचन, ऑप्शन डी सी काव्यालंकार, ऑप्शन डी काव्य प्रकाश। 73 का आंसर है ऑप्शन डी काव्य प्रकाश, यह आचार्य मम्मट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए काठ का उल्लू होना, ऑप्शन बी अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन सी आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर है ऑप्शन सी आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर है ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा की रचना है एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी यशपाल। 76 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। प्रतिज्ञा यह प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 77, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी उर्वशी। 77 का आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। 78 का आंसर है ऑप्शन डी अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 79, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी अज्ञय। 79 का आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस यह अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। कित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी बचपन। 80 का आंसर है ऑप्शन सी नकल, यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अज्ञय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 81 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है विक्रमोर्वशी की मूल कथा। क्वेश्चन नंबर 82, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी द्विवेदी युगीन। 82 का आंसर है ऑप्शन बी प्रगतिवादी। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 83, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। 83 का आंसर है ऑप्शन ए रामविलास
शर्मा की रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 84 का आंसर है ऑप्शन सी यशपाल। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 85, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी आंचलिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। 85 का आंसर है ऑप्शन सी आंचलिक। मैला आंचल यह फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 86, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन सी, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा से किसी छात्र से कम नहीं है। ऑप्शन डी, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं है। 86 का आंसर है ऑप्शन बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन ए, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन सी, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन डी, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। 87 का आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। ऑप्शन ए, अशिष्टता का, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दुराचार, ऑप्शन डी राजनीतिक। 88 का आंसर है ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। युवा असंतोष का कारण भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 89, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए तेली, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी अलबेली। 89 का आंसर है ऑप्शन बी चमेली। इसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए वर्तमान, ऑप्शन बी अर्वाचीन, ऑप्शन सी समीचीन, ऑप्शन डी नवीन। 90 का आंसर है ऑप्शन बी अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए तादात्म्य, ऑप्शन बी तादात्म्य, ऑप्शन सी तदात्म्य, ऑप्शन डी तथात्मक। 91 का आंसर है ऑप्शन ए तादात्म्य, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी चक्रपाणी, ऑप्शन डी शंकर। 92 का आंसर है ऑप्शन सी चक्रपाणी, यह शिव का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 93 का आंसर है ऑप्शन डी 8। कारक के 8 भेद हैं। 94, चिंता एक है। वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी व्याधि, ऑप्शन डी आदि। 94 का आंसर है ऑप्शन डी आदि। चिंता एक आदि है। क्वेश्चन नंबर 95, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए मीठी छुरी, ऑप्शन बी मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन सी पेट में दाढ़ी, ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। 95 का आंसर है ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 96, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? ऑप्शन ए जिनकी भुजाएं छोटी हो, ऑप्शन बी जिनकी भुजाएं लंबी हो, ऑप्शन सी जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर है ऑप्शन सी जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इनके लिए एक शब्द अजानुबाहु है। क्वेश्चन नंबर 97, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 97 का आंसर है ऑप्शन सी स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। 98 का आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 99, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए
चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना, ऑप्शन सी पुण्य का काम करना, ऑप्शन डी अवसर का लाभ उठाना। 99 का आंसर है ऑप्शन डी अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी सांझ, ऑप्शन डी दिन। 100 का आंसर है ऑप्शन डी दिन, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी सत्य। 101 का आंसर है ऑप्शन बी सम, संवाद शब्द में सम उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 102, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ती, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी इत। 102 का आंसर है ऑप्शन डी इत, जागृति शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए उप प्लस इंद्र, ऑप्शन बी देव प्लस इस, ऑप्शन सी चंद्र प्लस उदय, ऑप्शन डी ये सभी। 103 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी संधि विच्छेद सही है। क्वेश्चन नंबर 104, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 104 का आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। आप बीती में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 105, पतित का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अधोगामी, ऑप्शन बी कपूत, ऑप्शन सी पापी, ऑप्शन डी मलेच्छ। 105 का आंसर है ऑप्शन ए अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हौसला का विलोमार्थक शब्द है? ऑप्शन ए हताशा, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी संकल्प। 106 का आंसर है ऑप्शन ए हताशा। क्वेश्चन नंबर 107, जो बांटा न जा सके उसे ऑप्शन ए अपूर्ण कहते हैं, ऑप्शन बी अतुलनीय कहते हैं, ऑप्शन सी अपरिहार्य कहते हैं, ऑप्शन डी अभाज्य कहते हैं। 107 का आंसर है ऑप्शन डी अभाज्य, जो बांटा ना जा सके वह अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 108, दुकाल का उपसर्ग है? ऑप्शन ए दूर, ऑप्शन बी दुस, ऑप्शन सी दु, ऑप्शन डी दुक। 108 का आंसर है ऑप्शन सी दु, दुकाल में दु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109, क्षत्रिय का प्रत्यय है? ऑप्शन ए ईय, ऑप्शन बी ईया, ऑप्शन सी नीय, ऑप्शन डी अनीय। 109 का आंसर है ऑप्शन ए ईय, क्षत्रिय शब्द में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110, निर्जन का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए नि प्लस रजन, ऑप्शन बी निर प्लस जन, ऑप्शन सी नी प्लस जन, ऑप्शन डी निह प्लस जन। 110 का आंसर है ऑप्शन डी निह प्लस जन, निर्जन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 111, साधु प्लस इति में संधि होने पर बनता है? ऑप्शन ए साधो इति, ऑप्शन बी साधिति, ऑप्शन सी साधुति, ऑप्शन डी साध्विति। 111 का आंसर है ऑप्शन डी साध्विति, साधु प्लस इति का योग होने पर साध्विति बनता है। क्वेश्चन नंबर 112, ब्रू धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है? ऑप्शन ए ब्रूयात, ऑप्शन बी ब्रूयात, ऑप्शन सी ब्रूयाव, ऑप्शन डी ब्रूयातम। 12 का आंसर है ऑप्शन डी ब्रूयातम, यह ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 113, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। 113 का आंसर है ऑप्शन ए एक वचन, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 114, चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? ऑप्शन ए चुर धातु में ऋण प्रत्यय नहीं लगता है, ऑप्शन बी चुर धातु से स्वार्थ में ऋण होता है, ऑप्शन सी चुर धातु में ऋण प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है, ऑप्शन डी चुर धातु केवल आत्मने पदे धातु है। 114 का आंसर है ऑप्शन बी, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, रूपक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। 15 का आंसर है ऑप्शन सी 10, रूपक के 10 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्रिया अकर्मक हो जाती है जब गलत विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए जब धातु का अर्थ बदल जाए, ऑप्शन बी जब धातु के अर्थ में कर्म शामिल हो, ऑप्शन सी जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, ऑप्शन डी जब कर्म शब्दों से लिखा न हो। 16 का आंसर है ऑप्शन डी, जब कर्म शब्दों से लिखा न हो, यह गलत विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 117, यथामति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 17 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, यथामति में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर
118 कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी तृतीया। 118 का आंसर है ऑप्शन सी संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए प्रथमे, ऑप्शन बी प्रथमेन, ऑप्शन सी प्रथमे, ऑप्शन डी प्रथमो। 19 का आंसर है ऑप्शन ए प्रथमे। 20 संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? ऑप्शन ए एक पद में, ऑप्शन बी धातु तथा उपसर्ग के मध्य, ऑप्शन सी समास में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। 120 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, शिवराज विजयम के प्रथम विराम में कितने निश्वास है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 121 का आंसर है ऑप्शन बी 4। शिवराज विजय के प्रथम विराम में 4 निश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। 22 का आंसर है ऑप्शन डी 17। मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ध्यान अवस्थितैर्व वाहन शरणः ज्ञाते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी शिवराज विजयम, ऑप्शन डी किराता अर्जुनियम। 123 का आंसर है ऑप्शन सी शिवराज विजयम से। यह उक्ति शिवराज विजयम ग्रंथ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 124, शीतोष्ण शब्द में समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। 24 का आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व। शीतोष्ण में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 125, जब कोई क्रिया किदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। 125 का आंसर है ऑप्शन सी षष्ठी। जब कोई क्रिया किदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।